टीचर शिल्पा। आज हम कुछ सम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करेंगे डार्क फ्रिंज विड्थ टाइम ब्राइट फ्रिंज विड्थ के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए डी स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी इज इक्वल टू 0.5 मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 7th maxima and 11th minima on the same side of the central maxima। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा क्या है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी इज इक्वल टू 0.5 मीटर एंड लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 7th maxima and 11th minima on the same side of the central maxima। मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा, 7th maxima, 7th bright and 11th minima on the same side of the central maxima, 11th dark। तो ये दोनों एक ही साइड पर हमें फॉर्म हो रहा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के एक साइड पर हमें फॉर्म हो रहा है। तो इसका सेपरेशन हमें, इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए 11 डार्क फ्रिंज मिनिमा मीन्स क्या है, फॉर्मूला हमारे पास डार्क फ्रिंज का 2n - 1 d लैम्डा बाय 2d। तो ये क्या होगा, 2 into n मीन्स 11 - 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, d लैम्डा बाय d। ओके, ये क्या होगा, 22 - 1 d लैम्डा बाय 2d। तो ये क्या होगा, 21 d लैम्डा बाय 2d होगा, 11 डार्क का। तो ये है हमारा 11th डार्क। तो 7th ब्राइट क्या होगा, 7th ब्राइट क्या होगा, देखिए यहाँ पर 7th ब्राइट का फॉर्मूला क्या है, n d लैम्डा बाय स्मॉल d। तो ये क्या होगा, n मीन्स 7, 7 d लैम्डा बाय d। गेटिंग, तो हमें इसका सेपरेशन फाइंड आउट करना है। गेटिंग, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से सेपरेशन क्या होगा, 11 डार्क माइनस 7 ब्राइट करना है। 11th डार्क क्या आया, 21 d लैम्डा बाय स्मॉल 2d माइनस 7 d लैम्डा बाय d। तो ये क्या होगा, एलसीएम 2d होगा। तो नेक्स्ट 21 d लैम्डा, ठीक है, यहाँ पर 14 d लैम्डा होगा, 14 d लैम्डा। तो यहाँ पर क्या होगा, 7, ठीक है, 7 आएगा 7 बाय 2 d लैम्डा। ओके, तो ये क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 7 इंटू कैपिटल डी क्या है हमारे पास, 0.5 इंटू एंगस्ट्रॉम मीन्स 5000 into 10 to the power minus 10 divided by 2 into small d क्या है, 1 मिलीमीटर मीन्स 1 into 10 to the power minus 3 मीटर। तो यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, 10 to the power minus 3। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.75 into 10 to the power minus 3 मीटर आएगा। आप लोग सॉल्व कर दीजिए, इसका कैलकुलेटर में सॉल्व करिए। तो इसका क्या आएगा, 17500
ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या है? n d लैम्डा बाय स्मॉल d। तो ये क्या होगा? 2 ब्राइट प्लस 3 ब्राइट क्या होगा? 2 d लैम्डा बाय d प्लस 3 d लैम्डा बाय d। तो ये क्या होगा? 5 d लैम्डा बाय d होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? 5 d लैम्डा बाय d। इसको यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करना है। गेटिंग? तो सब्स्टिट्यूट, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर एंड यू विल गेट द आंसर। यू डू इट, ओके? यू डू इट फर्दर थिंग्स। गेटिंग? सो आंसर हमें कहाँ, किस यूनिट में लिखना है? मीटर में लिखना है। गेटिंग? 10 to the power minus 7 3 आएगा, 10 to the power minus 3 मीटर आएगा। जो भी आंसर आएगा लिख लीजिए। ओके? गेटिंग? डू इट। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वन यहाँ पर देखिए। थर्ड वन क्या है? इफ द सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा on the same side of central maxima is 0.5 meter, find the fringe width। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? पहले सेकंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा कहाँ पर है? सेम साइड ऑफ दी स्क्रीन, सेम साइड ऑफ दी सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट है। ठीक है, तो सेकंड मैक्सिमा एंड second bright fringe and fourth bright fringe on the same side of the central bright fringe, on the same side of the central bright fringe। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर fringe width फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इवन डाटा क्या है? यहाँ पर देखिए, इवन डाटा क्या है? 0.5 मीटर। तो ये क्या है? 0.5 मीटर। दिस इज द सेपरेशन। ओके, तो हमें क्या दिया है यहाँ पर? y2 ब्राइट, ओके, देन प्लस y4 ब्राइट, नहीं तो माइनस। सेपरेशन का है। ठीक है, फोर्थ ब्राइट एंड सेकंड ब्राइट, हमें ये फाइंड आउट करना है। सेपरेशन मालूम करना है। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ d लैम्डा बाय d इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो सेपरेशन कितना दिया है? 0.5। सेपरेशन कितना दिया है? 0.5। गेटिंग? तो हमें क्या करना है? पहले यहाँ पर देखिए, y4 ब्राइट माइनस y2 ब्राइट इज इक्वल्स टू 0.5
इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या है 6000, सॉरी वायु 4D मीन्स ये आएगा पहले 7 into 4000 into 10 to the power minus 10 divided by 2 into, यहाँ पर 2 है, ठीक है 7/2 है तो 2 इधर आएगा, तो नेक्स्ट 6000 into 10 to the power minus 10 आएगा, गेटिंग, तो ये कैंसिल होगा, ठीक है वायु 4D divided by 0.2 फर्स्ट फ्रिंज का डिस्टेंस इज राइट फ्रिंज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये 3 कैंसिल होगा, 2 1 2 2 2 1 2 3 ओके, तो ये क्या होगा 7/3 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, तो 2 1 2 5 वायु 4D is equals to 7/3 into 5, ये 5 नीचे आएगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा वायु 4D is equals to 7/15, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 0.467, कितना आएगा वायु 4D is equals to 0.467 मीटर, गेटिंग, आई होप यू गॉट दिस वन। यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या दिया है फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस दिया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है सेकंड मिनिमा, सॉरी फोर्थ मिनिमा का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो गिवन डाटा लिखिए, ठीक है, उसके बाद उसके हिसाब से फॉर्मूला कन्वर्ट किए, फॉर्मूला पुट किए, ठीक है, उसके हिसाब से जो जो दिया है उसको सब्स्टिट्यूट किए हमने, देन डिवाइड 2/1 you will get fourth minima distance, okay, राइट। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखिए if d is equals to 1 meter, lambda is equals to 0.5 millimeter, small d is equals to 1 millimeter, find the location of first maxima from central, right, यहाँ पर हमें फर्स्ट मैक्सिमा दिया है, ठीक है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हमें पता है फॉर्मूला n लैम्डा d/d, लेकिन यहाँ पर एक यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लैम्डा एंड d का वैल्यू जो दिया है ऑलमोस्ट सेम है 0.5 मिलीमीटर एंड स्मॉल d का वैल्यू 1 मिलीमीटर, ओके, दोनों मिलीमीटर में 10 to the power minus 3 में है, पहले क्वेश्चंस में कैसे था 10 to the power minus 10 लैम्डा का वैल्यू था एंड d का वैल्यू 10 to the power minus 3 में था, तो इसमें छोटा कौन है ये जो वेवलेंथ है वो, तो वहां पर हमने जब फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमने जब डिस्कस किए थे वहां पर मैं बताई थी, ठीक, कि लैम्डा का वैल्यू इससे बहुत बहुत छोटा होना चाहिए तभी ये जो फॉर्मूला है तभी सेटिस्फाइड होगा, तभी हमने क्या लिया था sin थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा मीन इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे देखिए सॉल्यूशन में, ओके, यहाँ पर देखिए और यहाँ पे गिवन डाटा
लेसर देन स्मॉल डी, ओके, तब जाकर क्या होगा, साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा, मींस साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा होगा तब जाकर, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू d sin थीटा, आया था ये, लैम्डा इज इक्वल्स टू d sin थीटा, तो ये क्या होगा, sin थीटा, सॉरी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय d, तो ये क्या होगा 0.5 बाय 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, sin थीटा इज इक्वल्स टू 0.5, थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 0.5, तो ये कितना आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आएगा यहाँ पर, गेटिंग। तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री मींस tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, इट इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय कैपिटल D आया था, ठीक है, y बाय कैपिटल D, y बाय कैपिटल D, तो y की क्या है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पुट कर सकते हैं, बिकॉज गेटिंग, सो y1 ब्राइट, ओके, बाय d, सो ये क्या होगा, d का वैल्यू कितना है 1 मीटर, तो d को हम 1 पुट कर सकते हैं, तो इस tan 30 मींस 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल्स टू 1 बाय √3, गेटिंग, ओके। यहाँ पर आपको समझ में आई होप यू गेटिंग, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए, लैम्डा इज मच लेसर देन स्मॉल d, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है वो इसको सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इस वजह से हम क्या करें, पूरा हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट नहीं कर रहे, हम सॉल्व कर रहे फॉर्मूला फर्स्ट से, जो है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू d sin थीटा से, ओके, गेटिंग, सो ऑन योर राइट, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट two slits 0.125 millimeter apart are illuminated by light of wavelength 4500 angstrom. The screen is 1 meter away from the plane of the slits. Find the separation between the second bright fringe on the both sides of the central maxima. हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए गिवन डाटा क्या लिखना है, यहाँ पर गिवन डाटा 2 slits 0.125 millimeter apart, means 2 slits means small d 0.125 millimeter means 10 to the power minus 3 meter, okay, then are illuminated by light of wavelength 4000 angstrom, lambda is equals to 4000 angstrom
separation of 2D bright fringe of on both side of the central bright. Getting? Okay, right? Students, okay students, यहाँ पर देखिए in YDAC last phase of wavelength 5.4 into 10 to the power minus 7 meter and 6.8785 into 10 to the power minus 8 meter are used in turn keeping the same geometry. Compare fringe width in the two cases. तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, solution given देखिए यहाँ पर given डाटा क्या दिया है, लैम्डा 1 is equals to 5.4 into 10 to the power minus 7 meter, लैम्डा 2 is equals to 6.85 into 10 to the power minus 8 meter. तो हमें क्या करना है, are used in turn keeping the same geometry. Compare the fringe width in two cases. हमें बीटा 1 fringe width फाइंड आउट करना है दोनों के ऊपर, ठीक है? तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए बीटा 1 by बीटा 2 is equals to 5.4 into 10 to the power minus 7 divided by 6.85 into 10 to the power minus 8. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट इधर लेकर आएंगे तो minus 8 आएगा, 54 into 10 to the power minus 8 then divided by 6.85 into 10 to the power minus 8. तो ये क्या कितना आएगा, 7.88 समथिंग आएगा. आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, नियरली इक्वल्स टू 8. ठीक, तो बीटा 1 by बीटा 2 नियरली इक्वल्स टू कितना आएगा, 8 आएगा. गेटिंग? तो यहाँ पर ये कैलकुलेट कीजिएगा, 7 point something आएगा. ओके, नियरली इक्वल्स टू 8. Okay students, if you have any doubt regarding these numericals problems, you can ask me in comment section. Okay students, bye.